कल हमने किया था कोई भी नंबर है वो 37 से डिवाइड कब होता है, 7 से डिवाइड कब होता है, 11 से और 13 से। कोई भी नंबर जिसकी 3 डिजिट सेम है, अगर 3 डिजिट कैसी है, सेम है, तो वो नंबर 37 से होता है, डिवाइड होता है। अगर कोई नंबर जिसकी 6 डिजिट सेम है, मतलब जिस भी संख्या के 6 अंक समान है, जैसे 6 6 6 6 6 6, 3 और 3 6, 6 के 6 डिजिट सेम है, तो ये नंबर 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी और 13 से भी। अगर 3 डिजिट सेम है तो वो डिवाइड होता है 37 से। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था ये। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम में। इसके अंदर है, अगर प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट ऑफ n कंजेक्टिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय n का फैक्टोरियल। अगर प्रोडक्ट है n कंजेक्टिव इंटीजर की, वो डिवाइड होगी हमेशा किससे, n के फैक्टोरियल से। जैसे फॉर एग्जांपल है, अगर बोले 3 4 5 6 7, लगातार कैसे है, कंजेक्टिव इंटीजर है, और कितने इंटीजर है, 1 2 3 4 5, तो ये डिवाइड होगी हमेशा किसके, 5 के फैक्टोरियल से। जैसे 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू में 6 इंटू में 7, और 5 का फैक्टोरियल होता है आपका 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 से 4, 3 से 3, और 2 तिया 6, ऊपर आ गया आपका 21 बटे में 1। तो इसका मतलब जो ये आपका नंबर है वो डिविजिबल है किससे, 5 के फैक्टोरियल से। तो यहां से आपका एक रिजल्ट बनता है, अगर आप प्रोडक्ट करोगे n कंजेक्टिव इंटीजर की, वो डिविजिबल होगी किससे, n के फैक्टोरियल से। यानी कि अगर लगातार कोई भी n पूर्णांक है, अगर n पूर्णांक की गुणा करोगे तो वो नंबर जो n का फैक्टोरियल से क्या होगी, डिवाइड होगी। अब क्वेश्चन एक, जैसे अगर इसी के अंदर पूछे 9 इंटू में 10 इंटू में 11 इंटू में 12, अभी किससे डिवाइड होगी, कितने नंबर है, 1 2 3 4, 4 का फैक्टोरियल। तो जो आपका ये नंबर है डिवाइड किससे होगा, 4 के फैक्टोरियल से। तो 9 गुणा में 10 गुणा में 11 गुणा में 12, और 4 को हम लिखेंगे 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, 4 दूनी 8, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 तिया 9, तो कंप्लीट कट हो गया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो ये नंबर है डिवाइड हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल से। तो आपका रिजल्ट यही बनता है। और इसी रिजल्ट के बेस पे एक आपका क्वेश्चन है, आगे आपका क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट हमें निकालना है, मतलब सबसे बड़ा नंबर निकालना है, विच एग्जैक्टली डिवाइड एवरी नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ, जो एग्जैक्टली होता है पूरा पूरा डिवाइड करे किसको, कोई भी नंबर है जो किस फॉर्म का है, n क्यूब माइनस n ब्रैकेट n माइनस 2, अगर वेहर, और जहां पर n क्या आपका, n आपका एक नेचुरल नंबर और ग्रेटर देन क्या आपका 2 है। हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। अगर कोई भी नंबर है जो किसकी फॉर्म का है, इस फॉर्म का है, और जहां पे n आपका नेचुरल नंबर है और ग्रेटर देन है 2, तो अब देखो जो n क्यूब माइनस n ब्रैकेट n माइनस का 2, इसके अंदर क्या कॉमन है, n कॉमन है, तो n कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया आपका n स्क्वायर माइनस का 1 बच गया, ये आपका सेम n माइनस 2, n आपका सेम रहेगा, 1 को आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, और यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई करोगे, a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी
ब्रैकेट a माइनस b। तो आप इसको लिखोगे n+1 ब्रैकेट n-1 इंटू में n-2। तो इसको आप लिखोगे n-2 पहले लिख लो, n-1 बाद में, फिर n, फिर आपका n+1। अब देखो जो आपका ये 4 नंबर है और चारों चार कैसे कंजेक्टिव है, क्योंकि मान लो अगर n आपका 3 ले लिया, अगर आपका n 3 है तो यहाँ आएगा आपका 1, यहाँ आपका 2 आएगा, यहाँ 3, यहाँ 4। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये चारों को चार नंबर कैसे कंजेक्टिव है। अगर कोई भी 4 कंजेक्टिव नंबर है तो उसको डिवाइड कौन करेगा, 4 का फैक्टोरियल। तो इस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा 4 का फैक्टोरियल, क्योंकि जो हमने लास्ट रिजल्ट किया था वो यही था, जितने भी कंसेक्टिव नंबर है उसको उतने का फैक्टोरियल डिवाइड करेगा कंप्लीटली। अब देखो 4 का फैक्टोरियल है, ये जो 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, तो 4 3 12 दूनी 24। तो जो आपका 24 क्या है, लार्जेस्ट नंबर है, जो इसको क्या करेगा, कंप्लीट डिवाइड करेगा। क्योंकि किसी नंबर को अगर 24 डिवाइड करता है तो उसको कौन डिवाइड, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी, 4 भी, 6 भी, 8 भी और 12 भी और 24 भी। क्योंकि अगर किसी नंबर को 24 डिवाइड करता है तो उस नंबर को जो उसके फैक्टर है ना वो भी हमेशा डिवाइड करते हैं। जैसे आपका एग्जांपल है 48 है, 48 को 24 डिवाइड करता है कंप्लीट। तो 48 को जो 24 के फैक्टर क्या है, 2 3 4 6 8 12। देखो 2 भी इसको डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करता है इसको, 3 कम 3 3 6 18, 4 भी डिवाइड करेगा, 6 भी डिवाइड करेगा, 6 8 48, 8 भी डिवाइड करेगा, 8 6 48, 12 भी डिवाइड करेगा, 12 चौक 48। लेकिन हमें बताना क्या है, हमें बताना है लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा आपका 24 होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 24। देखो डिवाइड 6 भी करता है 12 भी करता है, लेकिन ये हमें नहीं लेने, हमें लेना है जो लार्जेस्ट नंबर है वो आपका क्या है 24। 48 तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि 4 कंसेक्टिव इंटीजर है तो उसको डिवाइड कौन करेगा, 4 का फैक्टोरियल। और 4 के फैक्टोरियल को जब आप ओपन करोगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 24। अगर इसी क्वेश्चन में बोले लार्जेस्ट जब पूछ ले स्मॉलेस्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, अब देखो 24 है, 24 के फैक्टर क्या है, 2 3 4 6 8 और 12। अब अगर 2 ऑप्शन में है तो 2 से टिक करोगे, 3 है तो 3 को टिक करोगे, 4 है तो 4 करोगे, 6 है तो 6, 8 है तो 8, 12 तो 12। लेकिन यहाँ पे सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 6 है, और 6 किसका फैक्टर है 24 का, तो इसका आंसर क्या लेगा 6। अगर आपके ऑप्शन होते 2 24 12 48 तो आपका आंसर आता 2, क्योंकि हमें लेना स्मॉलेस्ट नंबर, तो आपका देगा 2। अगर 2 की जगह आपका ऑप्शन में होता है 4 होता तो आपका आंसर आता 4। लेकिन अगर लार्जेस्ट पूछे तो लार्जेस्ट में आपका क्या आएगा 24 आएगा। ये था आपका क्वेश्चन। आगे आपकी जो क्वेश्चन है उसके अंदर इसमें बोले हैं अगर सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसे अगर आगे का क्वेश्चन है 64,329 इज डिवाइड बाई ए नंबर 64,329। जब किसी नंबर से डिवाइड करते हैं देन देयर आर 3 कंसेक्टिव रिमाइंडर, तो उसके जो 3 कंसेक्टिव रिमाइंडर है वो आपके क्या है 175 114 एंड 213। हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए डिवाइजर। जो आपका डिवाइजर है उनकी डिजिट का है सम निकालना है। अब ये क्वेश्चन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कंसेक्टिव रिमाइंडर क्या होते हैं, कंसेक्टिव रिमाइंडर क्या होते हैं। जैसे आपका एक नंबर है 4000
511। अगर इसको डिवाइड करें 6 से तो स्टार्टिंग में छुक छुक 36, रिमाइंडर बचे आपका 4, एक आपकी कैरी, सॉरी 5 आपका सेम, या क्या आपके आगे 6 से 42, बच गया 3, फिर नीचे 1, 6 पंजा 30, नीचे बच गया आपका 1। अब देखो एक रिमाइंडर आपका क्या है, एक रिमाइंडर आपका 1 है, इससे ऊपर रिमाइंडर क्या था 3, और इससे ऊपर वाला रिमाइंडर क्या था 4। तो जो ये रिमाइंडर थे इनको बोलते हैं, जो आपके लगातार रिमाइंडर आते हैं वो होते हैं आपके कंसेक्यूटिव रिमाइंडर। देखो 40 में 36 माइनस कराया तो फर्स्ट रिमाइंडर कितना है 4, 5 आपका नीचे आ गया, फिर 6 से डिवाइड कराया, रिमाइंडर कितना है सेकंड 3, ये सेकंड आ गया। जब 6 से डिवाइड किया तो 1, तो 4 3 1, 4 3 1, कैसे आपके कंसेक्यूटिव रिमाइंडर है, कंसेक्यूटिव रिमाइंडर होते हैं। जो रिमाइंडर लगातार आते हैं उनको बोलते हैं कंसेक्यूटिव रिमाइंडर। और जब भी आप डिवाइजर निकालोगे, जो आपका डिवाइजर होता है, डिवाइजर किसके इक्वल होता है, वो होता है आपका जो एचसीएफ निकालो किसका, जो यहां पर है, जो डिवाइड किया था, यहां 36 आया था, यहां 42 और यहां आपका 30 है। अब इन तीनों नंबर का जब आप एचसीएफ निकालोगे तो किसके इक्वल आएगा, डिवाइजर के इक्वल। अब 36 42 और 30 का एचसीएफ कितना था आपका 6, और किसी नंबर का एचसीएफ निकालने का जो आपका तरीका है वो आपको जो 36 का फैक्टर करोगे 2 गुणा में 3 गुणा में 3, 2 3 6 छोक छोक, सॉरी इसको जगह 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3, 42 के फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणा में 3 गुणा में 7, और 30 के जब फैक्टर करोगे, फैक्टर करने का तरीका आपका ये है, 42 के फैक्टर करोगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21, तो 7 एकम 7, तो 42 के फैक्टर आप ये आ गए। और इसके बाद आप जब 30 के फैक्टर करोगे सेम तरीका है, तो अगर 2 गुणा में 3 गुणा में 5। अब जब इनका एचसीएफ कैसे निकालोगे, जो इनमें कॉमन है, कॉमन क्या इसमें, कॉमन आप में 2 है और क्या है 3, तो एचसीएफ कितना आ गया 6। तो याद रखना जो आपका डिवाइजर होता है वो क्या होता है आपका, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं 36 42 और 30, इन जो एचसीएफ होता है वही आपका क्या होता है, डिवाइजर होता है। अगर इसी बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं, ये इसने बोले है ये आपका जो नंबर है 64 329, जब आप इसको डिवाइड करोगे किसी नंबर से, हमें नहीं पता ये नंबर क्या है, लेकिन हमें ये पता है जो कंसेक्यूटिव इंटीजर है, पहला कितना था आपका 175, 175 जाएगा, ये यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, और इसके बाद कितना बचा आपका 114, और इसके बाद आपका 213। पहले तो देखो यहाँ पर 175 कैसे आएगा, अगर 643 में से 175 माइनस करोगे तो कितना गया, 13 में से 5 गया 8, यहाँ बच गया आपका 3, 13 में से 7 गया 6, यहाँ 5 में से गया 4, तो यहाँ कितना गया 468, क्योंकि जब 643 में से 468 माइनस करोगे कितना आपका 175, 2 आपका नीचे। अब इस नंबर में से जो 1752 है, इसमें माइनस करो 114, तो 12 में से 4 गया 8, 4 में से गया 3, और 7 में से गया 6 1, यहां से आएगा 1638, इसके बाद आ गया आपका 9, और यहाँ रिमाइंडर कितना बचा आपका 213। अब जो 1149 है
इसमें से माइनस करो 213, तो 9 में से 3 गया 6, 4 में से 1 गया 3 और 11 में से 2 गया 9, तो यहाँ आएगा आपको 936। अब हमें पता जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर निकालने का तरीका क्या आपका, वो आपका है जो एचसीएफ निकालेंगे 468 का, 1638 का और 936 का। देखो यहां तक हमने जो किया था वो ये था, 64,329 अंदर था। फर्स्ट जो आपका रिमाइंडर था कितना, 175। अब इसको एक बार छोड़ो, अब 175 कैसे आएगा, 643 में से क्या माइनस करें कि आपका 175 आ जाए। तो अब क्या करोगे, 643 में से 175 माइनस करो, कितना आ जाएगा 468। तो यहाँ क्या आएगा आपका 468, दो आपका सेम नीचे। इसके बाद क्या आना चाहिए, 114। 1752 में से क्या माइनस करोगे कि आपका 114 है, तो 1752 में से 114 को माइनस करो, कितना आएगा आपका 1638। तो यहाँ क्या आएगा आपका 1638, तो आपकी डिजिट आपकी 9 आपकी नीचे। इसके बाद आपको जो रिमाइंडर 213 है, 213 कब आएगा, 1149 में से 213 माइनस करके देखो कितना है, 936। तो यहाँ आप कितना माइनस करोगे, 936, तो रिमाइंडर आएगा आपका 213। अब जब आप डिवाइजर निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, जो एचसीएफ निकालेंगे 468, 1638 और 936 का। अब जब भी आपके फैक्टर बटे हो, जब इनका एचसीएफ निकालना हो, तो आप बाई फैक्टराइजेशन से मत करना, बाई फैक्टराइजेशन से, जिस तरह से हमने पिछला क्वेश्चन किया था, इसको करोगे आप डिवीजन एल्गोरिथम से, डिवीजन एल्गोरिथम से। वो कैसे करोगे, पहले दो नंबर ले लो, यहां मैंने लिया 1638 और 936, 936 अंदर ले लो, 1638 तो अंदर ले लो और 936 बाहर। पहले इन दो को ले लो, उसके बाद थर्ड को सोल्व करेंगे। डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर क्या होता है, जो का बड़ा नंबर होता है उसको अंदर लेते हैं और छोटे को बाहर। कितने बचा 936 पे, ये आपका गया 936, यहाँ बची आपका 8 में 6 गया 2 0 और 16 में से 9 गया 7। अब जो आपका 936 अंदर आ जाएगा, अब इसको डिवाइड करोगे, एक पे गया 702, ये बच गया आपका 4 3 2 234। अब 702 आपका अंदर, अब हमें पता है 234 की जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 702। तो यहाँ पे जो लास्ट डिवाइडर होता है, जो कंप्लीट डिवाइड करता है, वही क्या था उसका एचसीएफ। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आएगा 234, लेकिन एक आपका नंबर आएगा 468। अब एचसीएफ किसका निकालोगे, 468 और 234 का। 468 को अंदर लोगे बड़े नंबर को और छोटे को बाहर। अब 234 दोनों कितना था आपका 468, तो यहाँ पे इसका भी एचसीएफ कितना आ गया 234। तो यहाँ पे जो इसका एचसीएफ हो जाएगा 234। तो डिवाइजर कितना हो गया आपका 234। हमें जो क्वेश्चन था उसके अंदर निकालना था सम ऑफ डिजिट ऑफ ए डिवाइजर, जो इसकी डिजिट है इनका सम 4 3 7 और 2 9। तो आपका आंसर कितना जाएगा 9। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने बोला है व्हेन ए नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइड बाय 4 and 5। भाई कोई भी आपका नंबर है, अगर उसको सक्सेसिव मतलब लगातार डिवाइड करोगे, पहले 4 से एंड 5 से, लीव्स रिमाइंडर, तो जो आपका जो रिमाइंडर देता है वो क्या था आपका 1 and 4। और आगे से बोले है व्हेन इट सक्सेसफुली डिवाइड बाय 5 and 4। अगर उसी नंबर को अब की बार, पहले तो क्या था 4 से पहले डिवाइड किया था, उसके बाद 5 से, और जो आपके रिमाइंडर आए थे 1 और 4 आया था। लेकिन इस बार उसने क्या किया, पहले 5 से डिवाइड किया, फिर 4 से डिवाइड किया, उसके बाद हमें बताना है कि आपका रिमाइंडर क्या होगा। देखो अब देखो, जो आपका सक्सेसफुली डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, अब किसी नंबर को सक्सेसफुली डिवाइड कैसे करते हैं, जैसे आपका एक नंबर है 719, उसके डिवाइड करोगे 5 7
3, 5, 7 से 719 को जब डिवाइड करोगे 3 से, 719 को जब हमने डिवाइड किया 3 से, 3 दूनी 6, 1 1, 3 3 9, बच गया आपका कितना 2 9, 3 9 27, रिमाइंडर कितना बच गया 2। तो याद रखना यहाँ आप लिखोगे रिमाइंडर हमेशा और यहाँ लिखोगे डिवाइजर 239, और इसके बाद डिवाइड किसको करोगे, डिवाइजर को करना है, सॉरी क्वोशिएंट को डिवाइड करना है। अब करो 5 से डिवाइड, तो 5 चौका 20, 3 बचेगा, 5 था 35, यहाँ बचेगा आपका 4, तो रिमाइंडर कितना बच गया 4। अभी इसको डिवाइड करो किससे, 7 से, 7 6 42, रिमाइंडर कितना बचेगा 5। देखो पहले ये होता है सक्सेसिव डिवाइड करना, बस किसी नंबर को जो आपका क्वोशिएंट होता है लगातार डिवाइड करना। पहले 719 को सक्सेसिव डिवाइड किया 3 5 और 7 से। सबसे पहले जब 3 से डिवाइड किया तो कितने में गया वो 239, उसका है क्वोशिएंट मतलब भागफल, और जो शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना है उसका 2। अब इसके जो क्वोशिएंट है इसको जो 5 से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट कितना आएगा 47, और वो आपका जो रिमाइंडर बचेगा आपका 4। 7 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वोशिएंट 6 और रिमाइंडर 5। तो ये हो गया आपका सक्सेसिव रिमाइंडर, सक्सेसिव रिमाइंडर। और जो ये हो गया आपका लास्ट रिमाइंडर, लास्ट क्वोशिएंट, ये आपके रिमाइंडर है और ये आपका क्या है लास्ट क्वोशिएंट। मतलब जो क्वोशिएंट होता है वो उसको बोलते हैं भागफल हिंदी में, और रिमाइंडर को बोलते हैं शेषफल। सेम अब देखो अगर हमें नंबर निकालना हो तो नंबर कैसे निकालोगे, पहले 7 से डिवाइड किया, लास्ट 7 6 42, और रिमाइंडर क्या करोगे प्लस 7 6 42 और 5 47। अब 5 की 47 साथ मल्टीप्लाई करोगे प्लस 4 करोगे तो आपका 239, फिर 3 की 239 साथ मल्टीप्लाई करोगे और 2 उसमें ऐड करोगे तो आपका 719। तो ये इस तरीका रहता है, इसके साथ मल्टीप्लाई करनी होती है और ये इसमें ऐड करना होता है। इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई और ये नंबर इसमें ऐड, इसके साथ मल्टीप्लाई और ये नंबर ऐड करोगे तो आपका लास्ट नंबर हो जाएगा जो आपका डिविडेंड है। अब जो आपका क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगर एक नंबर है उसको सक्सेसिवली डिवाइड किया 4 और 5 से, हमें नंबर नहीं पता क्या है, पहले 4 से डिवाइड किया, उसके बाद 5 से डिवाइड किया, लीव्स रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना पहले 1 आया और इसके बाद 4 आया। अगर इसने क्वोशिएंट नहीं दिया तो आप उसको क्या मानोगे 0। आगे से बोला था अगर उसी नंबर को पहले 5 से डिवाइड करें, पहले किससे डिवाइड करें 5 से, उसके बाद 4 से डिवाइड करें, तो आपका जो रिमाइंडर होंगे वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो पहले तो मैं जो हमारा मेन मकसद है वो क्या करेंगे, जो आपका नंबर है ना वो निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई, 5 के 0 के साथ 0 और ये इसमें ऐड करोगे तो कितना आएगा 5 गुणा में 0 प्लस का 4, तो कितना आएगा आपका 4। इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई, 4 चौके 16 और रिमाइंडर एक ऐड करोगे तो 17। तो यहाँ पे जो आपका नंबर आ गया कितना आ गया 17, तो यहाँ पे लिखोगे 17। 17 को जब 5 से डिवाइड करोगे 5 दिए 15, रिमाइंडर बच गया 2, और 4 जब 3 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 ही आएगा, ये आपका 0। क्योंकि 3 तो 4 से भाग होता नहीं है, तो 4 ऊपर 0, 3 ही रिमाइंडर आ जाएगा इसका। तो क्वोशिएंट 0 रिमाइंडर 3, तो आपको जो रिमाइंडर आएंगे वो क्या आएंगे 2 और 3। ये था आपका नंबर क्वेश्चन। इसी बेस पे एक क्वेश्चन और आपका आगे वो क्वेश्चन है, व्हेन ए नंबर सक्सेसिवली डिवाइड बाय 6 5 and 7,
कोई भी आपका नंबर है, जब उसको आप लगातार डिवाइड करोगे 6, 5 और 7 से, तो वहां से जो लीव्स रिमाइंडर, जो रिमाइंडर देता है, वो आपकी क्या है? 3, 1 और 4। आगे इसलिए बोले है, अगर जो आपका नंबर है, अगर उसको 15 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो भी आपका क्वेश्चन, पहले तो हमें क्या करना है, वो नंबर निकालना है। और वो नंबर निकालने के लिए पहले डिवाइड किया 6 से, फिर किया 5 से, फिर 7 से। और जो आपके रिमाइंडर आए, पहले 3, 1 और 4। पहले इसको डिवाइड किया था नंबर को 6 से, फिर 5 से, फिर 7 से। जो आपके रिमाइंडर आए थे, मतलब शेषफल, पहले 3 आया, फिर 1, फिर 4। हमें पता है, तो क्विसेंट क्या मानोगे? 0 स्टार्टिंग में। इसकी गुणा करोगे, 7 गुणा में 0, 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 4। इसके बाद इसकी गुणा करोगे, 5 चौका 20, और रिमाइंडर क्या करोगे? प्लस 5 चौका 20 और 1 21। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करोगे, तो 21 छिक्का 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126। और रिमाइंडर क्या करोगे? प्लस, तो आगे 129। अब आपका नंबर आया 129। 129 को जो आप 15 से डिवाइड करोगे, तो 15 8 120। रिमाइंडर कितना है आपका? 9। तो आपका जो आंसर है वो क्या जाएगा? 9। तो ये था आज का कंसेप्ट।